काफ़ी दिन से मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रंज, तो वो मेरी स्क्रिप्ट तकरीबन रेडी है। तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इसका प्रोमो मैं तैयार करूं। तो उसकी हम लोग अभी 2 हफ्ते से शूटिंग कर रहे थे। हर वीकेंड पे हमने शूटिंग की है। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से उसका प्रोमो निकल के आया है। अभी फ़िलहाल एडिटिंग और डबिंग रह गई है उसकी। अब रंज जिस तरह का नाम मैंने टाइटल जो दिया है, उससे सुनने वालों को अंदाजा तो हो ही जाता है कि ये एक ट्रेजिक फिल्म है। इसमें कोई ट्रेजेडी दिखाई है जिस चीज का रंज है किसी को। तो इसमें मैं शॉर्टली बस इतना बता दूं, मैं पूरा तो रिवील नहीं करूंगा, कि ये मैंने एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दिखाने की कोशिश की है। और उसमें फिर उनकी लाइफ में किस तरह से एक ट्रेजेडी एंटर होती है और किस तरह से उसकी वाइफ की डेथ होती है, क्या कॉजेज रहते हैं, किन वजूहात से उसकी डेथ हो जाती है। और उसमें फिर वो शौहर सारी जिंदगी अपने आप पर ब्लेम रखता है कि मेरी वजह से। तो उसके का जो वो जुनून और जो मोहब्बत का जो एक कहना चाहिए पागलपन की हद तक उसका जो पहुंचता है, उसको मैंने बताने की कोशिश की है इसमें। अच्छा, मैं असल में ये बताना चाह रहा था कि रंज का जो अभी हमने प्रोमो किया है वो बहुत ही सक्सेस रहा। और ये डायरेक्ट की थी आमिर भाई ने, और इसकी स्क्रिप्ट भी जो है आमिर भाई ने लिखी है। तो इसके अंदर जो ये है कि आमिर भाई ने पहले एक बार फोन पे मुझसे कहा था कि भाई ऐसे ऐसे कि मैं रंज की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें देख लें, काम कर लें, मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, या जैसे भी आप कांटेक्ट कर लें तो आप मुझसे ले लें स्क्रिप्ट। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा एक दिन मुलाकात कर लेते हैं। तो बात में मुलाकात भी हो गई। तो बहरहाल स्क्रिप्ट ले ली, मैंने पढ़ भी ली। तो स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके जो अंदर डायलॉग्स वगैरह थे और जो भी उसमें लिखा था, और जो हमारा रोल था खास करके मेरा था, और साथ में मेरे कोलिग्स हैं वो तलहा भाई, वो तो उन दोनों को ही हमको उन्होंने अप्रोच किया था उसके लिए। तो मैं भी राजी हो गया, फिर वो तलहा भाई भी राजी हो गए। तो दोनों ने बहरहाल काम किया, तो बड़ा मजा आया। तो स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी थी आमिर भाई ने जो लिखी। तो हमारा तो असल में पहला ही वो था इसमें जो तजर्बा था, पहली बार फिल्म ऐसी कोई करने का। रंज का प्रोमो बहुत अच्छा प्रोमो बना है। जैसा कि अब रंज आपको टाइटल से ही पता चलेगा, तो एक ट्रेजिक फिल्म है। और ये तो आप देखने भी पता चलेगा, बड़ी मेहनत की है आमिर भाई ने इसके ऊपर, और स्क्रिप्ट पे बड़ी मेहनत की है। और हम लोगों ने भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। कई बार रीटेक भी हुए, जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे थे। तो बहरहाल बहुत अच्छी फिल्म बनी। क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया के हर जो कपल्स हैं, जो जोड़े हैं, मियाँ बीवी हैं, उनको हमेशा मोहब्बत और प्यार से ही रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारे समाज में देखा गया है कि कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, जहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, बीवी के ऊपर मारपीट की जाती है। तो इन सब चीज़ों से अलग हटके मैंने कोशिश की है बताने की कि देखो ये सब चीज़ें गलत हैं, और ना ही इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश है, और ना ही एक अच्छे समाज में। तो बहरहाल फिल्म का थीम तो यही है। अब वो किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, किस तरह से गलतफहमियां आती हैं, और किस तरह से लाइफ के अंदर एक तूफान आ जाता है, वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये प्रोमो मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट का तैयार किया है। जो तजर्बा था पहली बार फिल्म ऐसी कोई करने का, बहरहाल हमने काम किया, उसमें तो बहुत ही मजा आया। उसके जो डायलॉग्स थे, और तुम्हारा जो आमिर भाई का सबसे अच्छा ये कि भाई उनका जो समझाने का तरीका था कि भाई आप पहली बार काम कर रहे हैं, तो आप जो है जैसे मैं कहूँगा, जैसे मैं बताऊं,
बहरहाल डायरेक्टर भी थे वो, तो मैंने कहा भाई जैसे आप कहेंगे वो काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम अपनी मर्जी से, तो ये है कि जितनी हमारी कोशिश अच्छा देने की होगी वो तो हम देंगे ज़रूर, जितना भी हो सकता है। बहरहाल हमने जितना हमसे हो सकता था हमने अपना 100% फिल्म को दिया है। तो आमिर भाई की भी बहुत बड़ी उसमें रहा कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये बात ऐसे करनी है, इस एंगल से करनी है। बहरहाल वो सारी बात समझाते थे, फिर बहरहाल वो कंप्लीट हो गया प्रोमो और बहुत ही अच्छा रहा। जैसा कि मैंने बताया, वो स्क्रिप्ट बड़ी मेहनत की आमिर भाई ने स्क्रिप्ट पे, और हम लोग तो नए थे। उनका डायरेक्शन आप लोग पहले भी देख चुके हो फिल्म में, जो दलदल थी, तो उस पर जो है हमने लोगों नए ही थे हम, तो मैं भी, महबूब, हम दोनों ही नए थे, लेकिन फिर भी आमिर भाई की मेहनत थी कि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है और बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं इसके अंदर। ये आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये प्रोमो मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट का तैयार किया है। एक सीन के ऊपर शूटिंग की थी जिसमें तलहा और महबूब को मैंने लिया, और माशाल्लाह से दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया इसमें, और बजाते खुद मैं उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो निभा रहा था। तो इस फिल्म में बीवी की डेथ दिखाई है। एक अगली फिल्म है मेरी इसके बाद, अधूरी जिंदगी, उसमें हस्बैंड की डेथ होती है। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितने भी जोड़े हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों की एक साथ डेथ हो जाए, शायद 1% या 2%। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि पहले या तो बीवी की डेथ हो गई या पहले हस्बैंड की डेथ हो गई। तो फिर बीवी कैसे सफर करती है, या बीवी के मरने के बाद शौहर कैसे सफर करता है, उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, किस तरह से उसने जो बिताया हुआ वक्त उसके साथ होता है, उसकी जो मोहब्बत है वो किस तरह से उसको लेता है जिंदगी में, अपनी आने वाली जिंदगी में। क्योंकि पहले भी आमिर भाई एक फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, वो रियाद में पहले करी थी, ये जद्दा में कर रहे हैं इसको, जो रंज को पहले रियाद में शायद की थी उन्होंने, दलदल। तो मैंने भी देखी थी, वो कई बार देख चुका हूँ उस फिल्म को, बड़ी अच्छी लगी। उसमें जो कलाकार थे वो भी बड़े अच्छे थे, और सब हमारे ही कुलीग्स थे वो भी, लेकिन कलाकारी वाकई बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त की थी। और बहरहाल ये रंज में भी बहुत ही अच्छी, जो भी तलाबाई है या मेरा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, आप देखें। और आमिर भाई का भी तो एक फिल्म है रंज, यानी उसका टाइटल रंज है, एक मियाँ बीवी का जो मोहब्बत प्यार उसमें उसको दर्शाया, तो बहुत मजा आएगा। ये है उसका रंज जो है, उसमें रंज भी है, कॉमेडी भी है, और तो फिर आप जो है मुझे ज़रूर याद करेंगे और हमारा जो काम को अप्रिशिएट करेंगे, जो आमिर भाई ने हमसे काम करवाया है उसमें फिल्म में, और हमने भी बजाते काम अपनी फुल यानी 100% दिया है फिल्म को। तो बहरहाल बहुत अच्छी फिल्म बनी है। आगे आप जो व्यूअर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर बीवी कैसे सफर करती है, या बीवी के मरने के बाद शौहर कैसे सफर करता है, उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, किस तरह से उसने जो बिताया हुआ वक्त उसके साथ होता है, उसकी जो मोहब्बत है वो किस तरह से उसको लेता है जिंदगी में, अपनी आने वाली जिंदगी में, और किस तरह से वो परेशान होता है, किस तरह से उस गम के भंवर में डूब जाता है। और इसी तरह से बीवी कि अगर जिसकी शौहर की डेथ हो जाती है, तो ये 98-99% ऐसा होता है, क्योंकि किसी ना किसी को तो एक बार जाना होता ही है। तो इसलिए मेरा ये सब्जेक्ट अधूरी जिंदगी के ऊपर इस तरह का है।